तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। आठ दीवारें अष्ट माया की। 8 दीवारें जिनके बीच में रहने वाला खोजी क्या देखता है चारों तरफ 8 दीवारों में। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहां पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को
हर जीव में पैदा करे, सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं। झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे 8 दीवारों के बीच में रहने वाले खोजियों, 8 दीवारें जिनके बीच में
कोई रहता है, कैसे रहता है, इसमें कैसे रहना चाहिए। 8 दीवारें अष्ट माया की, 8 दीवारें जिनके बीच में रहने वाला खोजी क्या देखता है चारों तरफ 8 दीवारों में। कहानी से समझें, एक उदाहरण से समझें, एक एनालॉजी से समझें कि एक 8 दीवारों में रहने वाला इंसान है जिसका नाम है मायाराम। मायाराम उस मकान में रहता है जिसकी 8 दीवारें हैं, परिवार सहित रहता है और उसे अपनी गरीबी को छुपाना है, नकली शान दिखानी है, लोगों से अपनी गरीबी छिपाता है, बाहर से दिखाता है मेरे पास पैसे हैं मगर उसके पास कम हैं। दीवारें जिनमें क्रैक पड़ता है, दरार आती है। आप जानते समय के साथ कभी दीवार में दरार आती है तो ये दरार किसी को दिखाई न दे, मेहमान आएंगे तो क्या बोलेंगे, ये गरीब है, दीवारों में क्रैक है। तो वो क्या करता है, जैसे ही दीवार में क्रैक आता है तो वो उसके ऊपर तस्वीर टांग देता है ताकि दिखाई न दे। जैसे मेहमान आ रहे हैं तो लोग नीचे कचरा है तो उसके ऊपर कारपेट डाल देंगे, दिखाई नहीं देगा। फिलहाल बात टल जाएगी, बाद में सफाई करेंगे। ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो इंसान टालने के लिए मास्किंग करता है। मास्किंग यानी ऊपर एक मास्क होता है मगर अंदर बीमारी रहती है। लोग कुछ दवाइयाँ खाते हैं, टेम्पररी लगता है बीमारी को फ़ायदा हुआ मगर अंदर बीमारी रहती है। जड़ से निकालना है तो सही इलाज ज़रूरी है, सही इलाज की जानकारी ज़रूरी है, सही डॉक्टर ज़रूरी है। वरना बाहर से तो लिपा पोती होती है, अंदर वैसा ही रहता है। तो वह इंसान क्या करता है, मायाराम तस्वीर टांग देता है तो वो बात छुप जाती है। ऐसे हर दीवार पर कई तस्वीरें लग चुकी हैं। लोग सोचते उसे शौक है कलेक्शन का, अलग अलग तस्वीरें लगाने का, मगर किसी को पता नहीं है कि वह छुपा रहा है। इंसान का जीवन कपट के साथ छुपा छुपा कर वो अंदर बीमारियां भी तैयार करता है, बाहर दुखी भी रहता है। क्योंकि कभी सफल होता है, कभी नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता। कब मैं खुश होऊंगा, शायद ऐसे ही जीवन चला जाएगा। मायाराम की कहानी संकेत है और मायाराम तो चल बसा एक दिन, मगर हमें क्या सीख देकर गया। मायाराम चला गया संसार से यही सब मैनेज करते करते। इसको कहते हैं व्यक्ति मैनेजमेंट। व्यक्ति कैसे मैनेजमेंट करता है, सब बातों को संभालने के चक्कर में अंदर ही अंदर बड़बड़ करते करते बीज डालते रहता है, कर्म बंधन के बीज डालते रहता है। लकीरें बंधते रहती हैं और वे वापस से मल्टीप्लाई होकर आती हैं। उसकी कोई मुक्ति नहीं है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। हैप्पी थॉट्स संगठन निरंतर उच्चतम समाज के विकास में योगदान देता आया है। प्रस्तुत ऐप उसी का एक आधुनिक माध्यम है जिसकी कई विशेषताएं हैं। इसका उद्देश्य है सेल्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अर्थात स्व अध्ययन एवं विकास, जिसमें अपने आप को विकसित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। अपने समय के उपलब्धि अनुसार आप इनमें से किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं तथा अपने विकास का अवलोकन भी कर सकते हैं। शुल्क भुगतान के लिए अनेकों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं और जीएसटी रिसीट भी दी जाएगी। इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कई सारे साइनिंग विकल्प हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, फेसबुक, आउटलुक इत्यादि। आपको तेज ज्ञान में चलने वाले विविध कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों की अद्यतन जानकारी यहाँ प्राप्त हो सकती है। जिस कार्यक्रम के लिए आपने अपना नाम दाखिल किया हो उसके नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे। इसके साथ ही डेली कोट्स, लेटेस्ट विजडम मैसेज तथा प्रतिदिन प्रार्थना भी प्राप्त करें। अपनी मूलभूत जानकारी तथा अपनी फोटो के साथ आप अपने प्रोफाइल में परिवर्तन ला सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करते हुए यदि कोई समस्या हो तो नीचे दी गई लिंक पर आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ताकि हम उस समस्या का समाधान कर इस ऐप को और बेहतरीन बना सकें।